तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 सीरीज़ की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी जो कि 2007 में आई थी बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड या दोस्तों ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें बेलवुड सिटी में एक एलियन जो है वो अपनी पावर्स से तबाही मचाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहां पे हमारा हीरो हीट ब्लास्ट आ जाता है और उस एलियन से जो है वो फाइट करने लग जाता है। लेकिन तभी जो है वहां पे बेलवुड सिटी की पुलिस भी आ जाती है और हीट ब्लास्ट जो है वो उनकी भी मदद करता है और उस एलियन से भी फाइट करता है और वो एलियन को वो दूर भगा देता है। और ये सारी बातें जब वो ग्रैंडपा और ग्वेन को बताता है तब वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारा वेट करना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, चलो अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो बेन की समर वेकेशन खत्म हो चुकी है और अब वो स्कूल जाने लगा है। और स्कूल में जाने के बाद बेन ये सोचता है कि भाई सब उसे हीरो मानने लगे, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे उसे हीरो नहीं मानते हैं बल्कि उसे इग्नोर करने लगते हैं, बुली करने लगते हैं। फैक्ट दोस्तों, बेन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके लॉकर में जो है वो च्युइंगम चिपका देते हैं, और जब बेन जो है वो लॉकर खोलने जाता है तो भाई उसका हाथ बुरी तरीके से चिपक जाता है और अब वो जो है वो च्युइंगम वाला लॉकर क्लीन करने लगता है। क्लीन करते करते ही वो उस पेपर का जो है वो बॉल बना देता है, और अब वो बॉल जो है वो बेन अपने फ्रेंड्स पर फेंकना चाहता था, लेकिन गलती से जो है वो बॉल प्रिंसिपल के ऊपर लग जाता है। और अब क्या भाई, प्रिंसिपल ने जो है वो उसकी कंप्लेंट जो है उसके मम्मी पापा से कर दी थी, और अब उसके मम्मी पापा भाई उससे कहते हैं कि बेन अब तुम छोटे नहीं बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने ग्रैंडपा के साथ नहीं रहना चाहिए और अकेले रहना सीखना चाहिए। ये सब बातें सुनकर जो है वो बेन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के पास चला जाता है। अपने ग्रैंडपा को कहता है कि ये मुझे कभी समझ ही नहीं सकते और मेरे मम्मी पापा एडवेंचरस भी नहीं है। लेकिन कोई ना, अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे वही हमें एलियन दिखाया जाता है उसके साथियों के साथ, जिसका की मोटो था अपने जैसे एलियन स्पीशीज को अर्थ की डायमेंशन में वापस बनाना विद द हेल्प ऑफ हेड्स ऑफ आर्मेगेडॉन। और अब वो उसी की तलाश में निकल चुका है। अब हम कहानी में देखते हैं कि बेन जो है वो अपने स्कूल जाता है नॉर्मल होने के लिए, और वो लड़कियों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश भी करता है, लेकिन भाई लड़कियां उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। इनफैक्ट सारे बच्चे उसे वापस बुली करने लगते हैं। इन्हीं सब बातों से तंग आकर बेन जो है वो मिस्टर डेल्टन के होटल में पहुंच जाता है और सोचता है कि भाई मुझे अभी अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बेन जो है वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और होटल के जो है वो सारे फंक्शन में छेड़छाड़ कर काफी सारे बच्चों को, इनफैक्ट सभी को जो है वो काफी ज्यादा तंग करता है। और ये सब करके बेन जो है वो अब आ चुका है ग्रैंडपा की वैनिटी में, जहाँ पे ग्वेन जो है वो कुछ फोटोज ट्रांसफर कर रहे थे लैपटॉप पे, जहाँ पे वो एक फोटो को जो है वो क्लियर करते हुए हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेन के पीछे कोई खड़ा होता है। ग्वेन जो है जब उस फोटो को क्लियर करने लग जाती है तभी वो देखती है कि भाई बेन के पीछे कोई एलियन खड़ा है, और वो फोटो को जब ग्रैंडपा देखते हैं तब ग्रैंडपा कहते हैं कि भाई इसका नाम इयॉन है, तो कि हमने सेकेंड सेंचुरी में मार दिया था और इसे अधमरी हालत में कहीं रख दिया था। इसकी सिक्योरिटी जो है कुछ प्लम्बर कर रहे हैं। उस पर ग्वेन और बेन कहते हैं कि क्या प्लम्बर्स एग्जिस्ट करते हैं? तब ग्रैंडपा कहते हैं यस, प्लम्बर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो प्लम्बर्स जो है वो ऐसे ही एलियंस को अपने धरती पर आने से रोकते हैं। अब जो है वो ग्रैंडपा ग्वेन और बेन को लेकर वहां चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने इयॉन को रखा था, और यहाँ पे अब ग्रैंडपा देखते हैं कि भाई इयॉन जो है वो अब भाग चुका है और जो वॉचमैन था उसको जो है वो इयॉन ने काफी ज्यादा बूढ़ा बना दिया है। पे वॉचमैन कहता है कि भाई इयॉन जो है वो हेड्स ऑफ आर्मेगेडॉन की तलाश में निकल चुका है और उसे पता है कि भाई बेन के पास ओमनिट्रिक्स है और अब वो उसे भी ढूंढने निकल चुका है। पे ग्रैंडपा कहते हैं कि भाई बेन तुम्हें जो है वो अभी काफी ज्यादा दूर चले जाना चाहिए था, जिसकी बात सुन जो है वो बेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो अब बेन और ग्वेन को लेके पहुंच जाते हैं एक हार्डवेयर शॉप पे, जहाँ पे बेन को ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक नॉर्मल हार्डवेयर शॉप है, लेकिन वो कोई नॉर्मल हार्डवेयर शॉप नहीं थी। उसके नीचे था हेड्स ऑफ आर्मेगेडॉन जिसको कि इयॉन ढूंढ रहा था। अब वो देखते हैं कि भाई उसी हेड ऑफ आर्मेगेडॉन की रक्षा जो है वो कुछ प्लम्बर्स कर रहे थे, लेकिन वो प्लम्बर्स जो है वो कुछ जाने पहचाने लग रहे थे, जिनको कि देखकर बेन और ग्वेन जो है वो थोड़े से खुश हो जाते हैं। बेन देखता है कि भाई उन्हीं प्लम्बर में से एक जो है वो उनके प्रिंसिपल भी है। वही प्लम्बर्स जो है वो अब उन्हें लेके जाते हैं हेड्स ऑफ आर्मेगेडॉन के
पास। अब ग्रैंडपा जो है वो बेन को बताते हैं कि भाई इसी की तलाश में जो है वो इयॉन निकल चुका है और इसी की मदद से उसके जैसे एलियन स्पीशीज अर्थ तक आ चुके हैं और यहाँ पे प्लम्बर्स जो है वो अपनी गन के साथ रेडी हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इयॉन कभी भी आ सकता है। जिसका डर था वही होता है। इयॉन वहाँ पे अपने साथियों के साथ आ जाता है और इयॉन जो है वो बेन को पकड़ लेता है, उसकी ओमनिट्रिक्स स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ओमनिट्रिक्स जो है वो स्टार्ट नहीं होती। इसी चक्कर में जो है वो इयॉन और बेन दोनों जो है वो लड़ पड़ते हैं और बेन जो है वो इयॉन के चंगुल में अभी फंस चुका है, लेकिन क्या करे, किसी भी तरीके से बेन जो है वो इयॉन के चंगुल से छूटता है और दूर भाग निकल पड़ता है और इयॉन जो है वो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। कि दोस्तों इयॉन जो है वो बेन से अकेले में बात करना चाहता था लेकिन बेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे पता है कि भाई इयॉन अगर मुझे वापस से पकड़ ले तो क्या करेगा और अब जो है वो बेन ऑलमोस्ट इयॉन के चंगुल में फंस ही चुका है, लेकिन वहाँ पे एक प्लम्बर आ जाता है और बेन की जान बचा लेता है। तो अब जो है वो बेन काफ़ी ज़्यादा लेट अपने घर पे आ चुका है और मॉम डैड उससे पूछते हैं कि भाई इतने लेट तक तुम कहाँ थे। तब बेन कहता है कि भाई स्कूल में एक टैलेंट कंपटीशन था जिसमें कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और उसी की प्रैक्टिस में मैं लेट हो गया। यहाँ पे ग्रैंडपा बेन से कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम मिलकर उसका सामना कर लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो। अब से जो है वो तुम्हारे और ग्वेन के आसपास प्लम्बर रहेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इस पर बेन कहता है कि मुझे प्लम्बर्स की जरूरत नहीं है, मैं उससे लड़ सकता हूँ। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि भाई स्कूल में हर तरफ ग्वेन और बेन के आसपास जो है वो प्लम्बर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए और इन्हीं सब चीजों से तंग आकर बेन जो है वो प्लेइंग एरिया में चला जाता है शांति के लिए। लेकिन वहां पर भी उसके प्रिंसिपल आ जाते हैं जो कि एक प्लम्बर होते हैं और ये सब करते हुए अब जो है वो वहां पे इयॉन आ चुका है समय को रोक के और वो जो है वो बेन से वापस से अकेले में बात करना चाहता था क्योंकि उसे जो है वो ओमनिट्रिक्स के बारे में उससे बात करनी थी। और इसी सभी के दौरान जो है वो बेन अब ओमनिट्रिक्स स्टार्ट करने की कोशिश करता है और अब जो है वो उसकी ओमनिट्रिक्स स्टार्ट हो चुकी है और अब वो बदल चुका है डायमंड हेड में। और यहाँ पे अभी हमें इयॉन और डायमंड हेड की फाइट देखने को मिलती है और उन्हीं के फाइट के दौरान जो है वो बीच में ही फायर अलार्म बजने लग जाता है जिससे डर कर जो है वो इयॉन भाग जाता है और डायमंड हेड छुप जाता है लेडीज टॉयलेट में। और ये सब चीजों से जो है वो बेन अब काफी ज्यादा तंग आ चुका है, प्लम्बर्स से इयॉन से जो है वो बेन अब काफी ज्यादा तंग आ चुका है, इसलिए वो अकेले बैठ जाता है और कहता है कि अब इयॉन जो है वो मुझे मारने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेन के साथ जो है वो ग्वेन भी बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अब यहाँ पे ग्रैंडपा आ चुके हैं बेन और ग्वेन की तरफ और वो उन दोनों को कहते हैं कि चलो अब हमें हार्डवेयर शॉप चलना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे इयॉन आया तो वो तुम दोनों को तकलीफ जरूर पहुंचाएगा। इसलिए वो तीनों जो है वो अब अपनी कार की तरफ जा रहे हैं और वो तीनों देखते हैं कि भाई इयॉन जो है वो उनकी कार को डिस्ट्रॉय करता है और उन तीनों को जो है वो इयॉन किडनैप करता है और हार्डवेयर शॉप लेके जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इयॉन जो है वो ग्वेन, ग्रैंडपा और बेन के जो है वो हाथ बांध के रखता है और इयॉन जो है वो बेन से कहता है कि तुम भी हम में से ही एक हो। उस पर बेन जो है वो ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए सोचता है कि भाई ये सारी चीजें ग्रैंडपा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और अब इयॉन बेन को कहता है कि भाई मुझे मेरा डीएनए तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में ट्रांसफर करना है क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता और मुझे ये बात पता है कि भाई तुम 10 मिनट से ज्यादा कोई भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं रह सकते। अब जो है वो इयॉन ने अपना डीएनए ओमनिट्रिक्स में ट्रांसफर कर दिया है और अब बेन जो है वो इयॉन बन चुका है जो कि हेड्स ऑफ आर्मेगेडोन को जो वो ऑपरेट कर सकता है। और यहाँ पे बेन जो है वो एलियंस को अपने डायमेंशन में बुलाने की प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है और यहाँ पे बेन के मॉम और डैड जो है वो उसकी स्कूल में वेट कर रहे हैं टैलेंट कंपटीशन में आने का। और यहाँ पे ग्रैंडपा ग्वेन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे पॉकेट से टूल निकाल सकती हो, जहाँ पे ग्वेन जो है वो पूरी जी जान से ग्रैंडपा के पॉकेट से जो है वो टूल निकाल देती है और वो दोनों जो है ग्रैंडपा और ग्वेन अपना हाथ फ्री कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि भाई सारे प्लम्बर्स एक रूम में लॉक हो चुके हैं जिनको कि प्रिंसिपल निकालता है और वो सारे प्लम्बर्स मिलकर जो है वो गन लेकर इयॉन से फाइट करने निकल जाते हैं। और यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स जो है वो अपने जान की बाजी लगाकर हेड्स ऑफ आर्मेगेडोन को बंद करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे ग्वेन जो है वो बेन की मेमोरी वापस लाने की कोशिश करते हैं हर एक तरफ और वो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाती है और बेन जो है वो इयॉन से वापस बेन बन जाता है।
है। जैसे ही बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है वो देखता है कि भाई ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, इसलिए वो और सारे प्लम्बर्स मिलकर जो है वो ग्रैंडपा को हेड्स ऑफ आर्मेगेडोन से अलग करते हैं। और जैसे ही पोर्टल बंद हो जाता है डायमेंशन भी बंद हो जाता है और सारे एलियन स्पीशीज जो है वो अर्थ से दूर जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इयॉन जो है वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो चुका है, वो बस थोड़ा सा घायल हो चुका है और जिसका डर था वही होता है। इयॉन जो है वो अब समय रोक के वापस से बेन के पास आ जाता है और बेन को जो है वो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन जो है वो अब वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वाइल्ड मट जो है वो अभी गुस्से में आकर इयॉन को जो है वो हेड्स ऑफ आर्मेगेडोन में फेंक देता है और अब इयॉन जो है वो अपने डायमेंशन में वापस जा चुका है। लेकिन ये सब चीजें तो अब हो चुकी। अब ग्वेन और बेन को पहुंचना था अपने स्कूल के टैलेंट कंपटीशन में, इसलिए ग्वेन जो है वो वाइल्ड मट को ही लेके स्टेज पे पहुंच जाती है। लेकिन ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट होने वाला था, इसलिए ग्वेन जो है वो वाइल्ड मट के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है जिसमें से जो है वो वाइल्ड मट का टाइम आउट होके बेन आ जाता है और ये सब एक कन्वर्ट हो जाता है मैजिक ट्रिक में, जिसको कि देख के फैंस जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो कि स्कूल में बैठी हुई ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तालियां बजाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ग्वेन और बेन का जो है वो सेकंड नंबर ही आता है। और अब हम यहाँ पे एंड में देखते हैं कि भाई ग्रैंडपा बेन से कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है वो अब ओमनिट्रिक्स उतार देनी चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, जिस पर ग्वेन और बेन कहते हैं कि भाई क्या पता कब हमें ओमनिट्रिक्स की जरूरत पड़े। और एट लास्ट हम देखते हैं कि भाई कुछ एलियंस के स्पेसशिप जो है वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब वापस से एलियंस का अटैक होने वाला है। तो यहीं पे खत्म होती है बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। दोस्तों आपको कैसी लगी है एक्सप्लेनेशन वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और प्लीज एक छोटा सा काम करना, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।